Good morning, students. I hope you all are well and doing your study very well. Now, as we are discussing chapter number 8 और हमने previous lecture के अंदर समझा है कि how can we balance the redox reaction by ion electron method कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोले या हम हाफ रिएक्शन मेथड बोले बहुत आर द सेम उसके थ्रू हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आज के लेक्चर में भी हम उसी मेथड पर ही वर्क कर रहे हैं, कुछ और एग्जांपल लेके कि कुछ अदर कंडीशंस आ जाए हमारे पास तो हम कैसे करेंगे। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि हमने जो जो स्टेप्स को फॉलो किया था वो स्टेप हमें वैसे के वैसे ही फॉलो करने हैं। हमारे जनरली जो रिएक्शंस हैं वो दो मीडियम्स में प्रोवाइडेड की जाती है हमें बैलेंस करने के लिए, या तो वो एसिडिक मीडियम में प्रोवाइड की जाती हैं या फिर वो बेसिक मीडियम में प्रोवाइड की जाती है। तो जब तक हमें नहीं बोला गया है, हमारे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं गिवन है कि वो रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, तो वी हैव टू कंसिडर इट एज अ एसिडिक मीडियम कि वो हमें कंसिडर क्या करके रखना है कि वो एसिडिक मीडियम में ही हो रही है। और उसके लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सीखा है कि उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं कि हमें ऑक्सीडेशन को अलग करना है, रिडक्शन अलग करनी है, देन बैलेंस करना है मेन एलिमेंट, फिर हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर उतने ही अमाउंट में H+ आयंस लगाने हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो वो जो पूरा प्रोसीजर हमने सीखा है वो एज इट इज रहेगा कब, जब हमारे पास रिएक्शन किस में प्रोसीड हो रही है, एसिडिक मीडियम में प्रोसीजर हो रहा है। लेकिन यदि वही कोई रिएक्शन हमारे पास गिवन है कि वो किस मीडियम में हो, बेसिक मीडियम में हो, और हमारे को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को फॉलो करना है, हाफ रिएक्शन को फॉलो करना है, तो हम कैसे उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कुछ सर्टेन रिएक्शन के जो स्टेप्स है वो बिल्कुल सेम है, बस एक दो स्टेप हमारे पास यहाँ ऐड हो गए। तो लेट्स लुक एट एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये एग्जांपल गिवन है, ये हमारी बुक का ही एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये चीज कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है कि हमारे पास MnO4 माइनस आयन है, मैग्नेट आयन है और आयोडाइड है, that will be converted into the MnO2 plus I2। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारा सबसे पहला स्टेप है कि इस रिएक्शन के अंदर हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को फाइंड आउट करके उनको अलग अलग लिखें। तो हमने देखा कि यहाँ MnO4 माइनस, यहाँ पर Mn पे यदि हमने चार्ज देखा तो यहाँ पर Mn पे कितना चार्ज है, +7। कैसे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ कि X मान लीजिए इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर X है, ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, -2 एक पे है, 4 पे कितना होगा -8 इक्वल टू -1, तो X हमारे पास कितना आया +1, यानी कि यहाँ मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। आगे हम बात करें यहाँ पर मैग्नीज की, यदि हम बात करें तो मैग्नीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4। सेम मेथड से हम इस पे लगाया। अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ +7 है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, यहाँ पर 4 की ही रह गई। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो गए जब ये MnO4 माइनस से कन्वर्ट हुआ MnO2 में मैग्नीज ऑक्साइड के अंदर। तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन। तो यहाँ हमारी ये रिडक्शन रिएक्शन है। सेकेंड, आयन नेगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू I2। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, चार्ज क्या हो गया, बैलेंस, न्यूट्रलाइज हो गया। इसका मतलब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मींस ऑक्सीडेशन। तो सबसे फर्स्ट मेथड हमने क्या किया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अलग अलग लिख दिया। अब व्हाट वी हैव टू डू, सेकंड हमारा मेथड क्या होता है, सेकंड हमारे को देखना होता है ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ हमने देखा ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे मैग्नीज है, मैग्नीज यहाँ पर 1 है, मैग्नीज यहाँ पर भी 1 है, बोथ साइड इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इट इज अ 1। तो हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हम इधर देखते हैं ऑक्सीडेशन, एक बार हमें दोनों को इक्वल देखते हुए जाना है। अब हमने ऑक्सीडेशन के अंदर देखा, ऑक्सीडेशन में आयोडाइड यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर I2 यानी कि 2 एटम प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है किसके, आयोडीन के। इसका मतलब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए हमने इधर रिएक्टेंट में 2 ऐड कर दिए। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इधर तो कुछ नहीं किया, लेकिन इधर हमने क्या करा, इसको बैलेंस किया और इधर हमने क्या लगा दिया, 2 आयोडीन लगा दिए, जैसा हम हमेशा से 10 तक बैलेंस करना सीख के हैं उसके। अब हमें क्या करना होता है थर्ड स्टेप के अंदर, जब हमने अपने मेन एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया उसके बाद हमें क्या करना है थर्ड स्टेप के अंदर कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है।
और ऑक्सीजन को हम किससे बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं वाटर से। तो हमने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका मतलब हमें यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ डेफिशिएंसी है, इनको मुझे बढ़ाना पड़ेगा। कितने ऑक्सीजन बढ़ाने पड़ेंगे? 2 ही। भाई 4 को हमें 2 करना है, हमें कुछ चीज घटानी नहीं है, हमें इंक्रीज करना है, तो हम ऐड करते हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करने पड़ेंगे, और ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल का। तो जितने ऑक्सीजन कम है हम उतने ही क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। कितने ऑक्सीजन कम है? 2 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, 2 ऑक्सीजन लैक हो रहे हैं, इसका मतलब हमें 2 ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा। कहाँ? इन दी प्रोडक्ट साइड के अंदर। यहाँ तो ऑलरेडी है, तो हमने यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के लिए हमने कर दिया MnO4-, यानी कि मेरा फर्स्ट स्टेप तो हो गया था। स्टेप फर्स्ट हमने ये कर दिया। स्टेप 2 के अंदर हमने बैलेंसिंग करी, यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं थी, यहाँ पर रिक्वायर्ड थी, हमने कर ली। फिर हमने स्टेप 3 देखा। स्टेप 3 के अंदर हमने क्या किया? स्टेप 3 के अंदर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, तो MnO4- MnO2 प्लस 2H2O। यहाँ पर स्टेप 3 हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। नाउ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास कितने H+ आयन हो गए, कितने हाइड्रोजन है। हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ आयन को यूज करते हैं। तो जहां पर वाटर लगे हैं उसकी अपोजिट साइड में हम क्या करते हैं? यानी कि प्रोडक्ट में है तो रिएक्टेंट में हम कितने उतने ही H+ आयन जोड़ देते हैं। टोटल कितने हैं? 4 H+ आयन है, तो हम यहाँ पे 4। स्टेप 4 हमने क्या किया? हमने देखा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, हाइड्रोजन आयंस को बैलेंस किया, और हाइड्रोजन आयंस को बैलेंस करने के लिए हम उतने ही हाइड्रोजन आयंस जोड़ देते हैं। टोटल 4 है, तो हमने 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर जोड़ दिए। ये स्टेप टिल यहां तक हमारा जो एसिडिक मीडियम है उसमें और जो बेसिक मीडियम है उसमें सेम फॉलो हो रहा है, ये 4 स्टार्टिंग के स्टेप। नाउ इफ रिएक्शन आर प्रोसीड इन दी बेसिक मीडियम, यदि हमारे पास रिएक्शन क्या है? बेसिक मीडियम में है, तो अब हमें क्या करना है? जब हम H+ जोड़ देते हैं उसके बाद हमें क्या करना है? यदि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तभी हमें ये स्टेप फॉलो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो जब बेसिक मीडियम में हो तो हमें 4th स्टेप में या नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? स्टेप नंबर 5, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रेशन क्या करना है? क्योंकि बेसिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम हमें मालूम है क्या होता है? OH नेगेटिव, यानी कि हमारे पास एट द एंड ऑफ जो रिएक्शन है उसमें हमें हाइड्रोक्साइड आयन दिखने चाहिए, मिलने चाहिए। तो हमें ऐड करना होता है हाइड्रोक्साइड आयन। कितने हाइड्रोक्साइड आयन? इक्वल टू दी नंबर ऑफ H+ आयन। जितने H+ आयन हमने जोड़े हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन हम जोड़ेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम जोड़ेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है ही, H+ आयन नहीं, इसलिए हमने इस रिएक्शन में कुछ भी फॉलो नहीं किया है। पहले यहाँ पर भी कुछ होता तो हम उसको भी फॉलो अप करते। नाउ हम यहाँ पे स्टेप 5 में इसलिए क्या करेंगे? इधर कितने 4 H+ आयन है, तो हम 4 हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे? एड अप करेंगे ऑन बोथ द साइड। तो हमने 4 हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर एड अप कर दिए। क्यों किए? क्योंकि हमारी रिएक्शन जो है वो कौन से मीडियम में हो रही है? बेसिक मीडियम में हो रही है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेप हमें तभी फॉलो करना है जब हमारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो। एसिडिक मीडियम में हो तो हमें इस स्टेप को नहीं लिखना है, इस रिएक्शन को नहीं लिखना है। क्यों? आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई एसिडिक मीडियम में होगा तो एट द एंड मेरे पास जो रिएक्शन होगी उसमें सिर्फ H+ आयन होने चाहिए, जो हमें मिलते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। और बस बेसिक मीडियम में है, इसका मतलब हमारे पास एंड में जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होने चाहिए, और हाइड्रोक्साइड आयन हम इस तरह से एड अप करते हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है H+ और OH मिलके क्या बनाते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी कि ये 4 H+ और 4 OH- मिलके क्या बना दिया इन्होंने? 4 H2O के मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म कर दिए। यानी कि टोटल यहाँ पर 4 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस MnO4- प्लस MnO2 प्लस 2H2O प्लस, यहाँ हमने पहले ही दोनों साइड मैच किया है तो यहाँ पे प्लस 4H-। हमारे पास ऑल ओवर जो रिएक्शन आई है वो ये आई है 4H2O प्लस MnO4- प्लस गिव्स MnO2 प्लस 2H2O, और हमारे पास आया है साथ के अंदर
OH माइनस। अब हमें यहाँ दिख रहा है दोनों साइड के अंदर कि यहाँ भी वाटर के मॉलिक्यूल है, यहाँ भी वाटर के मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। तो हमने इनको कैंसिल आउट किया, इधर 4 है इधर 2 है, तो टोटल इधर कितने बचे 2। तो फाइनल रिएक्शन हमारे पास आई 2H2O MnO4 माइनस गिव्स MnO2 प्लस 4OH माइनस। यहां तक का हमें ध्यान रखना है, कब, जब यह बेसिक स्टेप में रिएक्शन फॉलो अप हो रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने पहले सीखे हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। क्या कि अब हम क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो स्टेप 6 हमारा क्या होता है, स्टेप 6 हमारा है बैलेंस दी चार्ज। और चार्ज को हम कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत इजी है, हमें बहुत अच्छे से पता है चार्ज को हम कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए हम कैसे चार्ज को बैलेंस करते हैं। हमने देख रखा है कि यहाँ पर +7 है, यहाँ +4 है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टोटल यहाँ पे जो गेन हुआ है +3 इलेक्ट्रॉन का है, यानी कि यहाँ पे +4 है और यहाँ +7 है। अब +4 को +7 नहीं बना सकते हम, हमें इलेक्ट्रॉन को एड अप करना है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करेंगे तो चार्ज और कम हो जाएगा। तो ये तो यहाँ तो हम नहीं कर सकते, इसका मतलब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। और इसका चार्ज कहाँ तक कम करना है कि +4 तक आ जाए। तो +7 में मैं कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी कि +4 पे आ जाए, ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 2H2O प्लस MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस 4OH माइनस। चार्ज हमेशा दोनों साइड में बैलेंस होंगे, यानी कि स्टेप 6 जो है वो दोनों साइड में फॉलो होगा। तो यहां हम जब स्टेप 6 की बात करेंगे, हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ है, लूज हुआ है। आयोडीन का एक ही इलेक्ट्रॉन, आयोडाइड जब आयोडीन में चेंज हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2 आयोडाइड है, एक आयोडाइड एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 आयोडाइड 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, लूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कहाँ ऐड होंगे, लूज होंगे तो हमें चीजें कहाँ मिलेगी, प्रोडक्ट के अंदर। तो हमारे पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर भी हमें नहीं समझ में आया तो हमने क्या बताया है कि सिंपल सी ट्रिक है, एक में यदि रिएक्टेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इट इज ऑब्वियस दूसरी रिडक्शन ऑफ रिएक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट में होंगे। एक के अंदर रिडक्शन में यदि हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की तरफ ऐड हुए हैं, तो ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट की तरफ ऐड होंगे, क्योंकि टोटल जितना गेन होगा उतना ही लूज होगा। ये हम चीज समझ चुके हैं पहले भी। अब देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, और यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यानी कि लूज तो कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और MnO2 गेन कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। हाउ इट इज पॉसिबल। तो यानी कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उतने ही गेन होने चाहिए, उनका नंबर सेम होना चाहिए। और उनका नंबर हम सेम कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ दिस इक्वेशन बाय सम होल नंबर, किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो ऑब्वियसली 3 है 2 है, यदि मैं इन नंबर्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 6 आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन इधर 6 इलेक्ट्रॉन इधर। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को तो किससे मल्टीप्लाई किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, और इस इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, टू बैलेंस दी इलेक्ट्रॉन की एट द एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो इक्वलाइज होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जैसे हमने इनको ऐड किया, इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास टोटल क्या हुआ, इस पूरी होल इक्वेशन को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल इक्वेशन जो हमारे पास क्या है, 2 था, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 MnO2 प्लस 8 OH माइनस। सेम विद दिस, इस पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6H iodide in aqueous solution gives 3 iodine plus 6 electron. Now after the balancing of electron हम क्या करते हैं, हमारे पास ये आ गई इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हमें क्या करना है, एडअप करना है, क्योंकि हमारी रिएक्शन किस फॉर्म में है, रिडॉक्स रिएक्शन के फॉर्म में। तो हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, एडअप। एडअप का मतलब रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की साइड में लिखेंगे। तो जैसे हमने इनको क्या करा, नाउ ऐड, हमने नाउ ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, रिएक्टेंट को एक साथ, प्रोडक्ट को एक साथ लिखेंगे। तो हमें मालूम है इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर रिएक्टेंट में इधर प्रोडक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, बराबर।
ये हमें ध्यान रखना है हमेशा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। जो हम हमारी बैलेंस इक्वेशन लेके आएंगे उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए उतने गेन भी हो गए, तो अल्टीमेटली जो बैलेंस इक्वेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, वो तो काम आ चुके हैं। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास रिएक्शन जो है वो क्या आई, 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 6 आयोडाइड गिव्स 2MnO2 प्लस 3 आयोडीन प्लस 8OH नेगेटिव, 8OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, बेसिक मीडियम में हुई है। इट इज अ करेक्टर, ये हमारे पास रिकॉग्नाइज करने का तरीका है। यदि हमारे पास बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब आफ्टर द बैलेंस, पूरी बैलेंस करने के बाद हमारे पास क्या होंगे, एट द एंड जो रिएक्शन होगी उसमें H+ आयन नहीं होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे हमें। जबकि वो रिएक्शन यदि एसिडिक मीडियम में प्रोसीजर हो रही होगी तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन ना होके यहाँ पे क्या होंगे, H+ आयन होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दी to how can we balance the redox reaction with the help of ion electron method। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक एग्जांपल लेके काम किया है, इस लेक्चर में भी हमने ये पूरा अच्छे से इसको समझा है। बहुत छोटी सी ट्रिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, हमें उनको बहुत ध्यान से रखना है, याद रखना है, और उसके बाद इजीली वो क्या हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द अनदर मेथड ऑफ लर्निंग to balance the redox reaction, that is oxidation method। हम ऑक्सीडेशन मेथड पे बात करेंगे जो अलग है, और उसके बाद हम इनकी एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।